गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। क्लास 9 का जो चैप्टर 2 था उसके अंदर 3 टॉपिक है। पहला है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इनपुट डिवाइस के बारे में। देखो बच्चों, जो अपना कंप्यूटर है, अगर इसको आप कुछ भी निर्देश या कोई भी डाटा अगर आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना चाहते हो तो उसके लिए हमें एक डिवाइस की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की सहायता से यूजर के द्वारा कंप्यूटर में आंकड़े, सूचना, निर्देश क्या किया जाते हैं? इनपुट किए जाते हैं। क्या किया जाते हैं? इनपुट किए जाते हैं। ये मुख्यतः 2 उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। पहला है आंकड़े और निर्देशों को कंप्यूटर तक ले जाना। तो इनका पहला काम होता है, जो भी हम आंकड़े या निर्देश कंप्यूटर को देना चाहते हैं उसको कंप्यूटर तक ले जाने का काम कौन करता है? इनपुट डिवाइस। कौन करता है? इनपुट डिवाइस। दूसरा है आंकड़े और निर्देशों को मशीनी भाषा के अंदर परिवर्तन करना। देखो, हम जो निर्देश दे रहे हैं वो निर्देश कंप्यूटर तो समझता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीनी भाषा। कौन सी भाषा समझता है? मशीनी भाषा। तो हमें इसे मशीनी भाषा में क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। किस में बदलना पड़ता है? मशीनी भाषा के अंदर। जो इनपुट डिवाइस है वो क्या करता है? जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देश हैं उसको किस में बदलता है? मशीनी भाषा के अंदर। आज जो हम कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है, आदि अनेक इनपुट डिवाइस प्रचलन में है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कीबोर्ड। ये सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला क्या है? वाला और महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। यानी नॉर्मल तो कंप्यूटर में जो सबसे अधिक उपयोग में आने वाले इनपुट डिवाइस है उसमें सबसे अधिक कौन सा डिवाइस उपयोग में आता है? कीबोर्ड। यह टाइपराइटर का संशोधित रूप कह सकते हैं। वह अपन कह सकते जो टाइपराइटर है उसका क्या है? एक संशोधित रूप है, लेकिन की टाइपराइटर से अधिक होती है। जो इसके अंदर की है वो टाइपराइटर की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। एक जो सामान्य कीबोर्ड होता है उसमें 101 से लेकर 108 की होती है। तो देखो बच्चों, ये कई जगह अपवाद भी हो सकता है। जैसे अगर आप एक कीबोर्ड लेके आते हैं और जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तो हो सकता है उसके अंदर कुछ की एक्स्ट्रा हो, लेकिन अगर अपन सामान्यतः कीबोर्ड की बात करें तो उसके अंदर केवल 101 से लेकर 108 की होती हैं। कीबोर्ड पे सभी जो अक्षर होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर कहते हैं। संख्याएं जिसको हम कहते हैं नंबर, तथा अन्य विशेष चिन्ह होते हैं। तो कीबोर्ड के अंदर क्या होते हैं? एक तो अक्षर होते हैं, नंबर होते हैं, और जो विशेष सिंबल होते हैं वो सभी किसके ऊपर उपस्थित होते हैं? कीबोर्ड के ऊपर है। कीबोर्ड में एक कीबोर्ड एनकोडर होता है। क्या होता है? कीबोर्ड एनकोडर होता है, जो क्या करता है? जो हमारे द्वारा जो भी की प्रेस करते हैं, जो दबाते हैं, उसके डाटा को हम किस में? 8 बीट में बदलता है। कितने बीट में बदलता है? 8 बीट, जो 0 और 1 के कोड में होते हैं। यदि आप कीबोर्ड को 0.5 सेकंड से, कितने? 0.5 सेकंड से अधिक समय तक कुंजी को यानी की को दबाकर रखते हैं तो क्या होगा? वो सेम की वो या जो सेम कैरेक्टर है वो बार बार क्या होगा? इनपुट होगा। एक ही कैरेक्टर क्या होगा? इनपुट करता जाएगा। ये इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? टाइप मेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइप मेटिंग कहते हैं। और सामान्यतः अगर आप जो इसकी दर होती है वो 10 बार प्रति सेकंड होती है। यानी अगर आप दबाया हुआ रखते हो तो 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट होगा? 10 बार सेम ही कैरेक्टर क्या होगा? रिपीट होगा। देखो बच्चों, ये है कीबोर्ड। तो अगर आप गौर से देखो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। जो ऊपर ये अलग से की दिखाई दे रही है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? F1 से लेकर F12, इसको बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की। इसके अलावा अगर तुम गौर से थोड़ा सा देखते हो, ये देखो,
जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अल्फाबेट। कौन सी की है, अल्फाबेट। अल्फाबेट कौन सी की है, अल्फाबेट की। और ये टोटल कितनी होती है, 26। कितनी होती है, 26। इसके अलावा अगर तुम गौर से देखते हो तो देखो यहां पर जहां पर तुम्हें एक विशेष सिंबल दिखाई, क्या दिखाई दे रहा है, विशेष सिंबल। क्या दिखाई देता है, विशेष सिंबल। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है कुछ स्पेशल की या विशेष की। और इस तरफ तुम्हें एक और ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये रहा, इसको कहते हैं एरो की। क्या कहते हैं, एरो की। और यहां पर भी आपको एक अलग से कीपैड दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक की न्यूमेरिक कीपैड। अब अगर तुम लोग गौर से देखो तो यहाँ पर एक नंबर और भी दिखाई दे रहे हैं, ये देखो। इनको भी हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक। क्या कहते हैं, न्यूमेरिक। यहाँ पर एक अलग से बटन है जिसको एस्केप कहते हैं। चलो अपन आगे डिटेल में पढ़ते हैं। देखो तो कीबोर्ड के विभिन्न की, पहला अल्फाबेट। देखो टाइपराइटर की तरह कंप्यूटर में भी कीबोर्ड में अंग्रेजी वर्णमाला के सभी 26 अक्षरों के लिए अलग अलग की होती है। ठीक है। अगला है न्यूमेरिक की। कीबोर्ड के ऊपरी भाग पर 0 से लेकर 9 तक होती है। यह कुंजी निम्न क्रम में होती है, यानी 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक होती है, 9 और फिर लास्ट में 0। तो पहले है अल्फाबेट की, जो कितनी होती है, 26 होती है, जो टाइपराइटर की समान ही होती है। दूसरा न्यूमेरिक की, जो 0 से लेकर 9 टोटल 10 होती है, जो उनका क्रम होता है, 1 से लेकर 9 तक होती है, फिर 0। अगला है फंक्शन की। अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई विशेष कार्य करवाना चाहते हैं, यानी अगर कोई आपने एप्लीकेशन खोल रखी है और उसका कोई विशेष कार्य करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फंक्शन की का। किसका इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन की। तो ये कीबोर्ड के ऊपरी भाग पर होती हैं। कहाँ पर होती हैं, ऊपरी भाग के ऊपर होती हैं। और कितनी होती है, F1 से लेकर F12 तक टोटल कितनी होती है, 12 की होती है। टोटल की कितनी होती है, 12। और इनका क्या मतलब, विशेष कार्य के लिए, यानी अगर आपको किसी एप्लीकेशन का कोई विशेष कार्य करना, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, फंक्शन की। और एक बात ध्यान रखना कि अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए इन फंक्शन की का जो अर्थ है वो अलग अलग हो सकता है। फिर अगला है एरो की। कौन सा है, एरो की, जो 4 की का समूह है, इस तरह की। एरो की कह सकते हैं, या फिर इसको कर्सर कंट्रोल की भी कह सकते हैं। कई बार क्या होता है कि माउस जो है वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो इन एरो की को हम माउस कंट्रोल की के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड के नीचे के दाहिने भाग में होता है, इस पर तीर यानी एरो के निशान बने होते हैं। कर्सर को आप ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए हम इन की का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पर एक नोट से देखो, कर्सर क्या होता है, एक विशेष अक्षर अथवा विशेष चिन्ह होता है। कर्सर क्या होता है, एक विशेष अक्षर या एक विशेष चिन्ह होता है, जो क्या करता है, स्क्रीन पर उपयोगकर्ता जो यूजर है उसकी स्थिति बताता है। यानी कर्सर क्या करता है, जो उपयोग करता है वो करंट वर्तमान के अंदर किस स्थान पर है या किस स्थान पर काम कर रहा है, तो वो हमें कौन बताएगा, वो हमें कर्सर बताएगा। जिसे उपयोगकर्ता ये ज्ञात होता है कि वह जो टाइप करेगा वह स्क्रीन पर कहाँ लिखा जाएगा। अगला है कैरेक्टर्स की, यानी विशेष कुंजी। तो इसके अंदर आप जो अल्फाबेट है, नंबर है, इनके अलावा जो और सिंबल है, उनके लिए हम किसके इस्तेमाल, विशेष
की के अंदर है। जैसे हैज है, डॉलर का चिन्ह है, प्रतिशत का है, ब्रैकेट है, प्लस माइनस है, इन सभी के लिए अलग से की होती है जिसको हम क्या कहते हैं, विशेष की। अब है स्पेशल की। इन विशेष की के अलावा कुछ अलग से की होती है जिनका अलग से कुछ काम होता है। तो पहली की है हमारे पास रिटर्न या एंटर की। रिटर्न या एंटर की, देखो ये सबसे अधिक उपयोग में आने वाली की है, सबसे अधिक उपयोग में आने वाली की है। अब इसका यूज कहाँ होता है, देखो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और उस डाटा को स्थायी रूप से सेव करना चाहते हो या उस डाटा को सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटर की का। उसी प्रकार अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ पर अगर अपने को नई लाइन चाहिए तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटर की का। यह किसी कीबोर्ड की सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली की है। कोई भी शब्द है, वाक्य है, निर्देश है, लिखने के पश्चात जब इस की को दबाया जाता है तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है। यानी कुछ भी टाइप करने के बाद अगर एंटर की दबाते हो तो डाटा कहाँ पर चला जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। अगली की है हमारे पास दो की, होम और एंड की। देखो होम की का उपयोग कर्सर को डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में ले जाने के लिए होता है। यानी अगर आप बीच में कहीं काम कर रहे हो और आप चाहते हो जो कर्सर है वो कहाँ चला जाए, डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में, तो इसके लिए हम कौन सी की इस्तेमाल करेंगे, होम की। और यदि हम बीच में कहीं पर भी है और हम चाहते हैं कि कर्सर हमारा कहाँ चला जाए, डॉक्यूमेंट के अंत में, तो हम इस्तेमाल करेंगे एंड की का। किसका इस्तेमाल करेंगे, एंड की का। अगला देखो स्पेस, बैक स्पेस की। अब नॉर्मल तो होता है कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर रवि, और अब मैं चाहता हूँ इस तरफ से अल्फाबेट को हटाना चाहता हूँ तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, बैक स्पेस की का। इस कुंजी का उपयोग कर्सर की बाईं ओर है, यानी ये कर्सर है, मान लो यहाँ पर कर्सर है तो इसकी बाईं ओर वाले अक्षरों को मिटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बैक स्पेस का। किसका इस्तेमाल करते हैं, बैक स्पेस का। इसके अलावा स्पेस बार। अगर आप दो अक्षरों के बीच, देखो ये कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है जिसका उपयोग दो अक्षरों या दो अंकों या दो चिन्हों के मध्य क्या छोड़ने के लिए यूज किया जाता है, स्पेस छोड़ने के लिए। यानी दो अक्षर है या कोई भी नाम है या कैरेक्टर है, अगर आप चाहते हो उनके बीच में जगह छोड़ना या रिक्त स्थान चाहिए तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पेस बार का। अगला है डिलीट की। अब देखो बैक स्पेस की भी हटाने के काम आती है और डिलीट भी हटाने के ही काम आता है, लेकिन एक अंतर होता है। डिलीट की का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसको हटाना है तो हम डिलीट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है और फिर क्या डिलीट की प्रेस करनी होती है। इसके अलावा अगर अपन और बात करें इस की का कर्सर की दाहिनी ओर, देखो ये तो किस तरफ डिलीट कर रहा था, बैक स्पेस बाईं ओर। अगर अपन चाहते हैं दाहिनी ओर, उदाहरण के लिए मैंने लिखा रवि और मेरा कर्सर वर्तमान में यहाँ पर है। अगर मुझे VI डिलीट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करूँगा, डिलीट की का। यानी इस तरफ वाली की को करेक्टर को हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डिलीट की का। तो याद रहना चाहिए अगर बैक स्पेस का कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपको लेफ्ट वाले की हटाने हो या लेफ्ट के करेक्टर हटाने हो तो बैक स्पेस, अगर आप राइट वाले करेक्टर हटाने हैं कर्सर के तो हम इस्तेमाल करेंगे डिलीट की का। अगला है इंसर्ट की। इनका यूज होता है दो अक्षरों के मध्य अगर कोई अक्षर डालना चाहते हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट की का। अगला है टैब की। अगर आपको कर्सर एक लाइन में अथवा अगली लाइन में पूर्व निर्धारित स्थान तक लेकर जाना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टैब का। देखो कई बार क्या, जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, अगर आप एक टेक्स्ट बॉक्स से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जाना चाहते हो तो टैब का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और उसमें अगर आपने कोई विशेष स्थान बना रखा है तो आप डायरेक्ट उस स्थान पर जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टैब का। एस्केप या ESC की, देखो इसका यूज होता है अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और जो कमांड दे रहे हो, अगर आप उस कमांड को निष्क्रिय करना चाहते हो यानी उसको रद्द करना चाहते हो, यानी इसका उपयोग किसी आदेश यानी कमांड या एंट्री को रद्द करने के लिए किया जाता है। अगला है पुश की।
कंप्यूटर में चल रही किसी प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पुश की का। किसका इस्तेमाल करते हैं? पुश की का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रोसेस चल रही है और आप चाहते हो इसमें बीच में रुक जाए उसी स्थान पर, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं पुश की का। अगला है कैप्सन लॉक। देखो इस कुंजी को दबाने के बाद सभी अक्षर है वो किस में लिखे जाएंगे? कैपिटल में टाइप होंगे। कैसे टाइप होंगे? कैपिटल। और इसके अलावा जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपरी दाहिनी और एक कैप्सन लॉक इंडिकेटर है ऑन हो जाते हैं, यानी एक लेफ्ट दाहिनी छोर पर एक टॉप की तरफ एक इंडिकेटर एक लाइट है वो जलनी शुरू हो जाती है। कब जलती है? जब कैप्सन लॉक क्या होता है? ऑन होता है। और यूज कहाँ करते हैं? अगर आपको कुछ टाइप करना है वो सभी अक्षर बड़े ही हैं तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? कैप्सन लॉक का। अगला है शिफ्ट की। कीबोर्ड की अधिकांश की पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ अक्षर होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे नॉर्मल जैसे 2 लिखते हैं इसके ऊपर इस तरह कुछ चिन्ह बने होते हैं, यानी एक ही की के ऊपर क्या हो? एक से अधिक सिंबल बने होते हैं। क्या बना? एक से अधिक सिंबल। अगर आप नॉर्मल टाइप करते हो जो नीचे वाला सिंबल है वो टाइप होता है। कौन सा टाइप होता है? नीचे वाला सिंबल टाइप होता है। अगर आप चाहते हो जो की के ऊपर वाला सिंबल टाइप हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? शिफ्ट की प्रेस करनी होगी। और इसके अलावा अगर आप अल्फाबेट टाइप कर रहे हो तो शिफ्ट की के साथ अगर कोई भी कैरेक्टर टाइप करते हो तो हमेशा वो किसमें? बड़े अक्षरों में। और अगर आपने कैप्शन लॉक ऑन कर रखा है तो किसमें टाइप होगा? छोटे अक्षरों में। प्रिंट स्क्रीन। जो करंट स्क्रीन आपके मॉनिटर पे दिखाई दे रही है अगर उसका प्रिंट या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? प्रिंट स्क्रीन का। स्क्रॉल लॉक। आपको पता है जब बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है तो हम रूलर के द्वारा पेज को क्या करता है? लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में स्क्रॉलिंग करते हैं। और आप चाहते हो ये स्क्रॉलिंग बंद हो जाए तो आप स्क्रॉल लॉक बटन का इस्तेमाल, स्क्रॉल लॉक की का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे क्या होगा? आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे जो सरकाते हो वो प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बंद। यानी स्क्रॉलिंग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। अगला देखो पेज अप पेज डाउन की। तो इसका इस्तेमाल होता है अगर आप डॉक्यूमेंट के बहुत सारे पेज हैं, अगर आप पेज को ऊपर वाले पेज में जाना चाहते हो तो पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे, और नीचे वाले पेजों में जाना चाहते हो पेज डाउन का। इस पेज पर कार्य किया जा रहा हो, जिस पेज पर कार्य किया जा रहा हो उसे पहले वाले पेज पर जाने के लिए पेज अप का यूज करेंगे, और उसके बाद वाले पेज पर जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पेज डाउन का। इसके अलावा एक कीबोर्ड पे अलग से एक पैड बना जिसका न्यूमेरिक कीपैड। इसका यूज होता है अगर आप कुछ अंक गणितीय प्रक्रिया करना चाहें बार बार या जल्दी से, आप केवल अंकों की एंट्री कर रहे हो तो इसके लिए आप न्यूमेरिक कीपैड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें टोटल 17 की होती है, यानी अगर आपको तीव्र गति से डाटा एंट्री करनी हो तो इसके लिए आप न्यूमेरिक कीपैड का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा बात ध्यान रखना, जो अपना कीबोर्ड है वो सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक आप वायर के द्वारा कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हो, एक बिना वायर के यानी वायरलेस कीबोर्ड के द्वारा भी आप सिस्टम से कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हो। अगला है माउस। देखो कीबोर्ड के बाद में सर्वाधिक उपयोग होने वाला जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है? माउस है। माउस पे नॉर्मल तो 2 बटन बने होते हैं। कितने? 2। और कई माउस के अंदर कितने होते हैं? 3 बटन। एक को लेफ्ट बटन और एक को बोलते हैं राइट, और बीच में बना होता है रूलर। ठीक है। कंप्यूटर में संचालन के लिए प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों में से माउस भी क्या है? एक है। और इसका आकार चूहे जैसा होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? माउस कहते हैं। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं। माउस वो बटन को अंगुली से दबाया जाता है। किसके द्वारा दबाते हैं? अंगुली को। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लिक करना। क्या कहते हैं? क्लिक करना। यानी जब भी माउस के बटन को आप अंगुली से प्रेस करते हो तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लिक करना। और माउस को माउस पैड पर इधर उधर सरकाने पर मॉनिटर पर एक तीर की आकृति का चिन्ह, कैसा? तीर की आकृति का चिन्ह भी इधर उधर चलता दिखाई देता है। इस तीर के चिन्ह को क्या कहते हैं? माउस पॉइंटर। क्या कहते हैं? माउस पॉइंटर, या इसको हम कह सकते हैं माउस कर्सर। बस ध्यान ये रखना, आपको अधिकतर ध्यान रखना माउस पॉइंटर, क्योंकि आप कर्सर से माउस कर्सर हम उसको कहते हैं जो कैरेक्टर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता ना, उसको कहते हैं। ठीक है। अब देखो माउस का उपयोग। देखो एक माउस है उसको आप 4 प्रकार से, अगर आप सिंगल क्लिक कर सकते हो,
डबल क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सिंगल क्लिक का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको क्या करना चाहते हो, सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप इस्तेमाल करोगे सिंगल क्लिक का। यानी स्क्रीन पर कोई भी ऑब्जेक्ट है या ऑप्शन है, उसका चयन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंगल क्लिक का। तो पूछोगे सर डबल क्लिक का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अगर आप उस ऑब्जेक्ट या ऑप्शन को अगर आप ओपन करना चाहें, खोलना चाहते हो, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, डबल क्लिक का। किसका इस्तेमाल करोगे, डबल क्लिक का। अगला है राइट क्लिक। देखो कई बार क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट से संबंधित बहुत सारे कंटेंट होते हैं या उसके बारे में बहुत सारी डिटेल होती है, उसको ओपन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, राइट क्लिक का। किसका, राइट। दाएं बटन का उपयोग एक बार क्लिक करने पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है जिसमें कई ऑप्शन होते हैं। अगला है ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक करके उसको सिलेक्ट करते हो, फिर लेफ्ट को क्लिक किए हुए रखकर और माउस को एक स्थान से माउस कर्सर है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकाते हो या लेफ्ट राइट कहीं पर लेके जाते हो और वहां ले जाकर उसको क्या कर छोड़ देते हो। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ड्रैग और ड्रॉप। सिंगल क्लिक के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने तथा बाएं बटन को दबाए हुए माउस की सहायता से उसे स्क्रीन पर कहीं पर भी रखा जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब है माउस के प्रकार। देखो माउस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऑप्टिकल माउस और एक होता है मैकेनिकल का माउस। जो ऑप्टिकल माउस होते हैं इनके क्या, जो नीचे की सतह है उसमें एक किरण निकलती है। इसमें प्रकाश की एक किरण नीचे की सतह पर उत्सर्जित होती है और जिसके परावर्तन के आधार पर ऑब्जेक्ट की दूरी, दिशा और गति तय करता है। यानी जो कर्सर का मूवमेंट होता है, वो जो किरण या जो प्रकाश की किरण है जो सतह पर पड़ती है और उससे वापस परावर्तन होता है, उसके आधार पर क्या होता है, अगर ऐसी इस प्रकार का दूरी और दिशा तय करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल माउस। ये अधिकतर अभी वर्तमान में अधिकतर जो माउस यूज हो वो कौन सा, ऑप्टिकल माउस। जो मैकेनिकल माउस थे उसमें प्रकाश की किरण के स्थान पर एक गेंद का इस्तेमाल किया, एक बॉल का इस्तेमाल किया जाता था और बॉल जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा के अंदर माउस का जो कर्सर है वो भी क्या करता था, मूवमेंट करता था। और उसी प्रकार जो माउस है उसको भी आप सिस्टम से दो प्रकार से कनेक्ट कर सकते हो। एक तो वायरलेस होता है, कौन सा, वायरलेस, जिसके अंदर माउस ब्लूटूथ या वाईफाई के द्वारा कनेक्ट करते हो, जिसके अंदर वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और एक होता है वायर वाले माउस, जिसको कनेक्ट करने के लिए वायर का इस्तेमाल किया जाता है। अब है स्कैनर। स्कैनर क्या, एक इनपुट डिवाइस है। देखो अगर आपके पास हार्ड कॉपी के अंदर कुछ डाटा है, यानी कुछ कागज पे लिखा हुआ डाटा है या कोई चित्र है यानी फोटो है, अगर आप उसको कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना चाहते हो तो उसके लिए हम इस एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्कैनर कहते हैं। तो स्कैनर करता क्या है, जो आपकी हार्ड कॉपी है उसको किस में बदल देता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में। इसमें डाटा या चित्रों को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। इससे हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। यह फोटो के रूप में सुरक्षित रखता है। यानी जो भी आप डाटा जो सेव करते हो किसके रूप में होता है, इमेज के रूप में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्कैनर। अगला है जॉयस्टिक। देखो अगर आप वीडियो गेम खेलना चाहते हो और उसके अंदर जो वीडियो गेम का जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सही तरह से कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके लिए आप जॉयस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कंप्यूटर पर गेम खेलने के उपकरण उपलब्ध हैं, यानी कंप्यूटर पर गेम खेलने के बहुत सारे उपकरण हैं जिसमें से जॉयस्टिक एक प्रमुख है। जॉयस्टिक चारों दिशाओं में घूमने वाला एक हैंडल होता है। जॉयस्टिक के अंदर क्या होता है, एक चारों दिशाओं में घूमने वाला हैंडल है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, छड़ी होती है, जो कि स्क्रीन पर चित्रों को हिलाने आदि का कार्य करता है। यानी स्क्रीन पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर आप मूवमेंट करना चाहते हो, लेफ्ट राइट, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो उसके लिए आपको जिस दिशा के अंदर छड़ी घुमाओगे उसी दिशा के अंदर उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मूवमेंट होगा। और इस हैंडल पर एक बटन भी लगा होता है जो नॉर्मल तो जो गेम खेलते हो तो उसके अंदर अगर कोई फायर करना हो तो उसके लिए हम उस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगला है वेब कैमरा। तो वेब कैमरा आप लोगों ने देखा होगा, जब आप आधार कार्ड बनवाने गए थे, कहाँ गए थे, आधार कार्ड, तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर चलाने वाला, तो उसने फोटो क्लिक करने के लिए इस प्रकार के एक कैमरा का इस्तेमाल किया, जिसे हम कहते हैं वेब कैमरा। या फिर आप कंप्यूटर के द्वारा कोई वीडियो कॉलिंग करना चाहते हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक कैमरे की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेब कैमरा। ऑनलाइन इनपुट उपकरण है, यानी ऑनलाइन अगर आपको कुछ भी इनपुट करना, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेब कैमरा, जिसकी सहायता से ऑनलाइन तस्वीर खींची जा सकती है। इसके द्वारा क्या की जा सकती है, ऑनलाइन तस्वीर खींची जा सकती है। वेब कैमरा का उपयोग ऑनलाइन वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया जाता है। इसका अधिकतर इस्तेमाल कहाँ होता है, अगर आपको ऑनलाइन वीडियो चैटिंग करनी है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, उसके लिए हम अधिकतर किसका इस्तेमाल करते हैं, वेब कैमरा। और ये भी क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस। अगला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो ये क्या करता है, अगर आपके कागज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, यानी कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहते हो वो कैरेक्टर किसमें इनपुट हो जाए, कंप्यूटर के अंदर, तो आप कह सकते हो सर हम इसके लिए स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बच्चों, स्कैनर उस जो डाटा है या जो कॉपी है, हार्ड कॉपी है, उसको इमेज के रूप में कन्वर्ट करता है, उसके इंडिविजुअल अक्षर के रूप में परिवर्तन नहीं करता। अगर आप चाहते हो हार्ड कॉपी के ऊपर लिखे हुए जो कैरेक्टर है, अगर एक एक कैरेक्टर कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर का। क्योंकि ये विशेष प्रकार का स्कैनर होता है जो कि कागज पर कैरेक्टर को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, इनपुट करता है। अगला देखो, अगला है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। तो क्या होता है, जब आप कंपटीशन के एग्जाम देते हो, तो जो हम आंसर भरते हैं वो किसके अंदर करते हैं, OMR सीट के अंदर। तो उस OMR सीट को जांचने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ये क्या करता है, जो OMR सीट के ऊपर जो मार्क बने होते हैं उसको क्या करता है, रीड करता है, यानी जांचने के लिए किया जाता है। अगला मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो देखो ये क्या होता है, जो मैग्नेटिक यानी चुंबकीय, इंक यानी स्याही के द्वारा जो कैरेक्टर लिखे जाते हैं, उनको पढ़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जो चेक बॉक्स होता है, उस पर यहाँ पर नीचे जो नंबर लिखे होते हैं, वो कौन से पदार्थ से लिखे, चुंबकीय पदार्थ से लिखे होते हैं। और अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इनको पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है, जिसको शॉर्टकट कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR, जिसका यूज किया जाए, जो चेक है या जो ड्राफ्ट है उसकी जो सत्यता है उसके जांचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, MICR का। अगला है बारकोड रीडर। तुम लोगों ने देखा होगा, जो बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं, तो वहाँ पर जो भी वस्तु है उसके ऊपर एक टैग लगा होता है, किसके रूप में, बारकोड के रूप में। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करें, बारकोड रीडर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, बारकोड रीडर का। ये विशेष प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जो बारकोड को स्कैन करके उससे प्राप्त डाटा को कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, भेजता है। अर्थात ये डिवाइस बारकोड को पढ़ने का कार्य करता है। अगला है डिजिटल कैमरा। तो आप इस कैमरे के द्वारा जो फोटो क्लिक करते हो, तो वो जो डाटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिजिटल फॉर्म के अंदर। तो फिर उस डाटा को इसके अंदर जो लगी हुई जो मेमोरी कार्ड होता है, किसके अंदर, मेमोरी कार्ड, इसके अंदर सेव हो जाता है। फिर आप उस डाटा को किसके अंदर भेजते हो, कंप्यूटर के अंदर। डिजिटल कैमरा के द्वारा फोटो लेने के पश्चात डिजिटल के डाटा को बदल दिया जाता है, यानी डिजिटल कैमरा का जो आप फोटो लेते हो उसको किस में बदल दिया जाता है, डिजिटल डाटा के अंदर। ये ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, इनपुट ऑफलाइन, मतलब इसको फोटो क्लिक करते ही उसको आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। वेब कैमरा के अंदर आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करना जरूरी है। इसका उपयोग प्राय फोटो खींचने और स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें एक स्क्रीन होती है जिस पर हम खींची गई फोटो को देख सकते हैं। अगला है लाइट फैन। देखो टच स्क्रीन नहीं आई थी उस समय, अगर आपको कोई भी ड्राइंग बनानी होती है या फिर आपको जो मॉनिटर है उसको टच स्क्रीन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे एक पास डिवाइस आता है जिसको हम क्या कहते हैं, लाइट पेन।
ये पेन की आकृति का एक प्रकाश संवेदी उपकरण था जो एक तार की सहायता से कंप्यूटर से क्या करता, जुड़ा हुआ होता था, और ये स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य करता था। अतः इसका उपयोग ग्राफिक्स आदि बनाने के कार्यों में किया जाता है। लाइट पेन का उपयोग करने के लिए विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यानी अगर लाइट पेन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता था। अगला है माइक्रोफोन। अगर आप वॉइस कमांड देना चाहते, कंप्यूटर को क्या देना चाहते हो, वॉइस कमांड, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोफोन का। यानी अगर आपको जो ध्वनि है उसको अगर आप डिजिटल रूप में परिवर्तन करना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को प्रेसिजन भेजती हैं। इसका उपयोग मुख्यतः कॉल सेंटरों या ऑफिस में किया जाता है। अगला डिजी राइटर। डिजी राइटर क्या होता है, एक टैबलेट, एक ड्राइंग सतह होती है। डिजी राइटर क्या होता है, एक ड्राइंग के लिए एक सतह होती है, और इसके साथ में एक क्या आता है, पेन आता है। इस पर पेन चलाते ही जो इसके संकेत है वो कहाँ पर चले जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर, और इसकी सहायता से आप कोई भी ग्राफ का निर्माण किया जा सकता है। इसका मतलब है या इस एरिया के अंदर आप जो भी टाइप करते हो इस पेन की सहायता से, तो वो वैसा का वैसा कहाँ पर प्रिंट या छपेगा, कंप्यूटर के अंदर। कहाँ पर छपेगा, कंप्यूटर के अंदर।